हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन लिब्रा यानी कि तुला है उनकी और उनके पार्टनर की फीलिंग इस वक्त क्या है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं और आपकी राशि यानी कि आपका सन साइन या मून साइन तुला यानी कि लिब्रा है, तो इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। पर सबसे पहले देखेंगे आप आपके पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। नाइट ऑफ वैंड आया है और वो भी रिवर्स्ड आया है। इस वक्त आप आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा वेटिंग पे हो। आप चाहते हो आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन ले। आप हो सकता है अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बहुत दिनों से आप उनका वेट कर रहे हो, उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, तो आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ जल्द से जल्द एक्शन ले या कॉल मैसेज करे। ओके, अगर बहुत दिनों से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक है या आप इन पे स्टक है, आप चाहते हो कुछ मूवमेंट हो आपके रिलेशनशिप में। सो आप थक गए हो इनका वेट कर करके या एक ही सिचुएशन में रह के आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें होना है उसमें एक्शन आए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। ऐसा आपको लग रहा है कि हर चीज़ में डिले हो रही है, ये पर्सन का एक्शन आने में डिले हो रही है। कोई प्रपोज़ल देना है उसमें भी ये पर्सन बहुत स्लो है। नहीं, आप वेट ही करते जा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ कब एक्शन लेंगे या आपको कब प्रपोज़ल देंगे। सो डेफिनेटली आप चाहते हो जल्द से जल्द ये चीज़ें हो जाए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप अभी हर्ट हो, बुरी तरह से हर्ट हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत बैक स्टेप किया है। ओके, आपने बार बार चांस दिया फिर भी अपने बैक स्टेप आपको ये पर्सन ने दिया है। तो इस वक्त आप ये फील कर रहे हो कि बस अभी जितना इन्होंने करना था, जितना आपने इनको चांस देना था आपने दे दिया। अभी इससे ज़्यादा आप इनको चांस नहीं देंगे। अगर ये पर्सन जब भी आए तो हो सकता है आप इनको 4 बातें सुना के या तो मूव ऑन हो जाए, या फिर हो सकता है आप इनको अभी ऐसे डील करेंगे कि ये आपको हर्ट ना कर सके, या फिर एक तो ये साइकिल आप पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, आप इसमें से निकल जाएंगे, या फिर आप अभी आपके पार्टनर का जो भी बैक स्टेपिंग है वो सहन नहीं करेंगे या उनको चांस नहीं देंगे। आप एक बार क्लियर कट बात करना चाहेंगे आपके पर्सन का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। आपको लगता है आपके पार्टनर ने बार बार आपको हर्ट किया, बैक स्टेप किया, जितना आपने इनको चांस दिया उतना इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। ओके, तो इस वक्त आप ये फील कर पा रहे हो कि अभी आप इससे ज़्यादा पेन सहन नहीं कर सकते। या तो आप मूव ऑन हो जाओ, इस रिलेशनशिप से निकल जाओ, या फिर ये पर्सन जेन्युइन अगर आपकी तरफ आते हैं तो आप सोचेंगे। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है आप आप में अभी हिम्मत नहीं है ये पर्सन से डील करने का, या वही उनको चांस देना। बार बार आपकी हिम्मत टूट चुकी है। आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, हो सकता है बहुत बीमार है इस वक्त, या थे बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, इस वजह से 3 ऑफ वैंड आया है। डेफिनेटली आपने कोई ना कोई डिसीजन बना लिया है। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है रहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हो। आपके पार्टनर बार बार बोलते होंगे कि ये आपसे मिलने आएंगे, पर ये नहीं आ पाते। आप इनका वेट ही करते रहते हो, आप इनके कॉल मैसेज का वेट करते रहते हो, आप इनसे मिलना चाहते हो, उनको देखना चाहते हो, पर वही है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही है। जो आप चाहते हो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पर्सन कुछ भी नहीं आपको दे रहा है, ना कॉल कर रहा है, ना मिल रहा है, ना कुछ भी। सो अभी ना मेन इशू आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर से बोलते हैं करते कुछ भी नहीं है, और इस वक्त हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये पर्सन खुद एक्शन लेना नहीं चाहते, आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, या ये हमेशा वेट करते रहते हैं आपका कि आप ही एफर्ट करो, आप ही सब करो, ये सिर्फ वेट करेंगे, है ना। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो हो सकता है कि आप इस बारे में बोलते हो, मिलने के बारे में बोलते हो ये पर्सन को, या ये आपके साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते या फ़ोन नहीं करते हमेशा, या जो भी है ऑन एंड ऑफ रहता है, नो कांटेक्ट, तो आप इसके बारे में बात करते हो, तो ये पर्सन उतना सीरियसली लेते नहीं। ओके, ये अपनी आदतें नहीं छोड़ते, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो डेफिनेटली इस टॉपिक के लेके अगर आप बात करते हो इनसे, तो ये पर्सन या तो शांत हो जाते हैं या फिर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, तो आप चिढ़ जाते हो, या फिर आपको ट्रस्ट इशू हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर सच में आपको लेके सीरियस है भी या नहीं। टेम्परेंस का कार्ड आया है, आप चाहते हो बैलेंस में लाए रिलेशनशिप आपके पार्टनर। ओके, या फिर अगर आपकी एनर्जी इस वक्त बैलेंस में नहीं थी तो अभी आप बैलेंस में आ रहे हो। आप चाहते हो कि आप अपने आप को
बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हेल्थ इशू चल रहे हैं या जो भी इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है आप उसमें से निकलना चाहते हो, आप खुद को बैलेंस में लाना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर बैलेंस में नहीं है, रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं है, तो आपके पार्टनर ने वर्क करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, आप चाहते हो कि थोड़ा सा इमोशनल होकर ये सोचे, रिलेशनशिप में इमोशंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, थोड़ा सा चेंज लाए खुद में, ओके, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो आपका पर्सन, ऐसा आप चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आप दोनों बहुत अपोजिट हो, आप इमोशनल हो तो वो बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो आप चाहते हो आपके पर्सन ने आपके साथ बैलेंस बनाए, तभी रिलेशनशिप बैलेंस में आएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका वर्क हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, या कोई पर्सन हो सकता है। आपको लगता है आपके पार्टनर दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ओके, आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पर ये पार्टनरशिप में आपको लगता है कि थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व रहेगा, ये आपको पता है। या तो आप चाहते हो कि थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन को छोड़ के ये पर्सन आपकी तरफ आए, या फिर आपका ऐसा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इन्हें पार्टनरशिप भी करनी है, तो आप क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो। आप पहले सोचोगे समझोगे, बाद में कोई ना कोई डिसीजन लोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, ओके, इनके कुछ ना कुछ सीक्रेट बाहर आ रहे हैं, या आपको कुछ बातें पता चली है, हो सकता है पर्सन मैरिड है, या आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसों के लिए हो सकता है इन्होंने आपसे कनेक्शन तोड़ के कहीं और ये जोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पता चला है, या ये लोगों के बहकावे में आते हैं, जिधर इनको इनका फ़ायदा दिखता है ये उधर जाते हैं, ओके। सो आप इनसे फैमिली चाहते हो, पर ये पर्सन ने थर्ड सिचुएशन ऐसा लाया है कि अभी आपको लगता है कि ये पर्सन आपको वो चीज़ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या फिर इनका फोकस इनकी फैमिली है, फाइनेंस है, इनका करियर है, या कोई और पर्सन हो सकता है। अगर ये पर्सन के लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं तो उनका हो सकता है उधर ध्यान जा रहा है, या ये अपनी फैमिली का वालों का सुन रहे हैं। सो कुछ ना कुछ सीक्रेट तो बाहर आ रहे हैं, ओके। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने अगर आपकी तरफ आना है तो आपको एक जेन्युइन रिलेशनशिप देना है, फैमिली में इंट्रोड्यूस करा है, हिडन रिलेशनशिप में आप नहीं रहना चाहते, इनके कुछ सीक्रेट आपको पता चले हैं। तो आपका ऐसा है कि अभी आप प्रैक्टिकल सोचोगे, या फिर आप अभी ये पर्सन को लेके जितना इमोशनल हो रहे थे या ओवर थिंकिंग कर रहे थे वो छोड़ के अभी आप चाहते हो कि अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे आप ध्यान दो। इंट्यूशन ठीक है, आपका दिल है वो भी ठीक है, पर आप चाहते हो कि अगर ये सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या कोई ऐसा कुछ प्रपोजल दे रहे हैं जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हो, लोगों को 4 लोगों को बता रहे हैं, अपने साथ लेके जा रहे हैं, इनकी मैरिज दे रहे हैं आपको, या एक रिलेशनशिप में आ रहे तो सबके सामने आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ही शायद आप इनके साथ रहना चाहोगे या आगे जाओगे। या फिर ठीक है, एज अ फ्रेंड आप रह सकते हो, एज अ फ्रेंड आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ रहें, एज अ पार्टनर, ओके। कोई काम को लेके, कोई न्यू बिज़नेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या ऑफिस में, तो आप वो चीज़ रखना चाहते हो। पर हिडन रिलेशनशिप अगर ये चाहते हैं तो आप नहीं रखना चाहते हो इसे, हिडन रिलेशनशिप के लिए आप रेडी नहीं हो। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेके? आपके पार्टनर की एनर्जी हेवी है, जैसे मैंने कार्ड लिए मेरा सर भारी हो गया। फोर ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड, आई डोंट नो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों बोला मैंने, एरोफेंट रिवर्स्ड, फोर ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, एट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, ओके, नाइट ऑफ वैंड रिवर्स्ड, थ्री ऑफ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है स्ट्रांगली, ओके। ये पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, ओके। इस वजह से अभी आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। अभी आप ना इनको चेस कर रहे हो, ना इनकी तरफ एक्शन ले रहे हो। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों की तरफ से एक ही सेम कार्ड आया है, नाइट ऑफ वैंड, दोनों रिवर्स्ड आए हैं। ये आपका वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हो, और दोनों हर्ट हो रहे हो, और या ये पर्सन हर्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप इनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो तो, ओके। क्योंकि अभी आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली है, आप इतनी जल्दी ये पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपको बार बार बैक स्टैबिंग दी है, आपने जब भी चांस दिया। तो ये आपका वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हो, एक्शन ले, आप इनकी तरफ ले या वो आपकी तरफ ले। पर
बात दोनों को करनी है, पर दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको बैक स्टैबिंग दी, इनको पता है इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला, आपको पेन दिया। इस वक्त भी आप पेन में हो सकते हो। एक मिनट। हाँ, ओके। ये क्या सोच रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या इन्होंने आपको बहुत दिनों से ब्लॉक करके रखा है, या बातें नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, इन्होंने अगर स्पेस लिया है तो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन हील हो रहे थे, या इनके हेल्थ इशू हो रहा था इनको, या कोई बीमार था, हो सकता है ये थे, या इनके घर में कोई था, तो इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, या किसी की तरफ ध्यान दे रहे थे, या ये खुद भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे थे, या अगर आप दोनों के बीच में अभी ब्रेकअप मूवमेंट चल रहा है तो हो सकता है इनको भी बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। तो डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर था तो ये पर्सन अभी खुद को हील करके आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तोड़ने का सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अगर ये बहुत दिनों से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है तो ये आपके बिना नहीं रह पा रहे अभी ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है। आप बहुत बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो है वो बात करते हो, केयरिंग भी हो, साथ में डिसीजन लेने के लिए बोल्ड डिसीजन लेते हो, और आपका रहन सहन, आपका लुक, हर चीज़ आप में आप बहुत पैशनेट हो, देखने वाला देखता ही रह जाए, ऐसे आपका ओरा और ऐसी पर्सनालिटी है। आपका क्लोथिंग जो आपका है वो स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अट्रैक्शन फील होगा किसी को भी, ऐसा आपका हो रहा है। आपका रहन सहन भी वैसा ही है और आपका पर्सनालिटी भी वैसा है, सो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक फिज़िकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, सो अभी ये इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप पहले बहुत रोते धोते पर्सन होंगे, इनके पीछे पीछे भागते होंगे, तो डेफिनेटली अभी चेंज ये देख पा रहे हैं। वहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड था, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड, यानी आप में दोनों क्वालिटीज़ हैं। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके इनके दिल में पैशन है, फायर है। रिवर्स्ड, कमिटमेंट नहीं दे सकते, मैरिज नहीं दे सकते, ये चाहते हैं कि आप ऐसी कोई बात ना करें जो ये चीज़ नहीं दे सकते। ओके, कमिटमेंट मैरिज या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही बोल सकते हैं, या कुछ ऐसा लेबल जो इनको फंसा के रखे हैं जैसे कि ये चाहते हैं, बेसिकली ये चाहते हैं कि आप ना ज़्यादा ट्रेडिशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई रिश्ते को नाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे ऐसा कोई रिश्ता ना मांगे, आप इनसे कोई ऐसा मैरिज कमिटमेंट ना मांगे। ये चाहते हैं कि गो विद द फ्लो, है ना, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद हो, दैट्स इट। तो मेन इशू आप दोनों के बीच में यही होता है कि आप सीरियस हो ये पर्सन को लेके, आप एक नाम चाहते हो अपने रिश्ते को, और ये पर्सन वो चीज़ आपको नहीं देना चाहते, इस वक्त नहीं देना चाहते, या नहीं दे सकते हैं इस वक्त ये पर्सन सीरियस नहीं होना चाहते मैरिज या कमिटमेंट को लेके, या तो ये इस वक्त नहीं होना चाहते, या इनका सिचुएशन ऐसा है कि ये नहीं दे सकते। अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है, थर्ड पार्टी इशू है। ओके, तो ये चाहते हैं कि ये बातें बीच में आए ही ना, इस वजह से हो सकता है नो कॉन्टैक्ट होता है, या बार बार आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनको लगता है आप घूम फिर के उसी बात पे आते हो कि आपके रिश्ते को कुछ नाम चाहिए, आपको एक कमिटमेंट चाहिए, आपको श्योरिटी चाहिए कि ये पर्सन आपसे मैरिज करे। ओके, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इस वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा इनको कुछ बोल देते हो, या आप एक्सपेक्टेशन बता देते हो जो ये पूरा नहीं कर पाते। तो ये चाहते हैं कि चाहते नहीं है, ये रीज़न है कि क्यों इनको ऐसा लगता है कि क्यों ये बार बार आपसे दूर जाते हैं या स्पेस लेते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक यही रहता है, कमिटमेंट, मैरिज। अगर ऑलरेडी वो मैरिड है तो उनके बारे में, है ना, जो भी चीज़ें ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं अभी आपकी तरफ आए, आपको इनके दिल में जितनी भी बातें हैं आपको लेके, ये कितना पॉजेसिव है, आपको लेके ये कितना सोचते हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं, जितना इन्होंने होल्ड करके रखा है ना, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, वो सब चीज़ें ये आपको बताना चाहते हैं। ओके, अगर ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था इनका करियर में, अगर फाइनेंस को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ यानी नॉर्मल हो गई होंगी सिचुएशन, तो अभी ना ये आपकी तरफ आना चाहते हैं,
आपको बताना चाहते हैं अगर नो कॉन्टैक्ट में थे तो क्या-क्या हुआ, इनके दिल में आपको लेके क्या-क्या फीलिंग आई नो कॉन्टैक्ट में हो तो। तो ये हर चीज़ आपको बताना चाहते हैं, या फिर ये अगर आप इनको लेके पॉसेसिव नहीं हो रहे हो या इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, तो अगर बहुत ऐसा हो आप और अभी वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो ये चाहते हैं आप इनको लेके पॉसेसिव हो जाए, ये चाहते हैं कि आप इनको चेज़ करें, आप इनसे 100 सवाल करें, आप इन पे डाउट करें, है ना? ये चीज़ें आपके पार्टनर को शायद बहुत अच्छा लगता है कि आप इनको लेके इनसिक्योर रहते हो या पॉसेसिव आप दिखाते हो उनको कि आप उनके लिए कितना तड़प रहे हो या कितना पॉसेसिव हो। तो ये सब चीज़ें ये पर्सन मिस कर रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है या फिर ये चाहते हैं कि इन्होंने जो बातें होल्ड करके रखी है, जो इमोशंस, फीलिंग्स अभी तक इन्होंने नहीं बताया आपको, ये बताना चाहते हैं। ओके? 8 ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ पे भी स्टक थे ये पर्सन वहाँ से अभी ये निकल रहे हैं। ये इनकी ओवरथिंकिंग हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका मैरिज हो सकता है, व्हाटएवर जो भी है। अभी ये पर्सन ना वहाँ से निकलना चाहते हैं, अभी ये तंग आ गए हैं वहाँ पे स्टक रह के। जजमेंट का कार्ड आया। इनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ेशन हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये जजमेंट चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके? सो इनको समझ में आ गया है कि ये कहीं पर भी रहे, इनके दिमाग पे आपका ही राज है, इनकी सोल आपकी क्रेविंग करती है, तो ये यू नो आपके सिवा नहीं रह सकती। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, यस, यस। तो अगर आप बहुत दिनों से अगर ऐसा सोच रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे, नहीं आएँगे, भूल गए या अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे, नहीं, और ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेने का भी सोच रहे हैं। तो ये थी जिनका भी सन मून साइन तुला यानी कि लिब्रा राशि है आपकी, तो आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें। और किसी को अगर इंटरेस्ट है तो शेयर भी कीजिए, है ना? यानी कि ज़ोडिएक साइन से लेके अगर जिनको करंट फीलिंग देखना है तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली में आप शेयर भी कीजिए मेरी चैनल को, चैनल के लिंक को। ओके, सो फिर से बोलती हूँ, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।